बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है, आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं या फिर बना बनाया घर आप ख़रीदना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ मौजूद हैं जो कि घर बनाने के लिए या ख़रीदने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। इन कंपनी में से एक कंपनी का नाम है HBFC। HBFC का मतलब है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी। ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में लोगों को लोन दे चुकी है। अगर आप भी अपना घर बनाने के लिए या ख़रीदने के लिए लोन हासिल करना चाहते हैं इस कंपनी से, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आप 1 करोड़ रुपए तक इनसे लोन हासिल कर सकते हैं। अगर आप 1 करोड़ से कम या ज़्यादा का लोन हासिल करना चाहते हैं तो उसमें कुछ शर्त ज़वाबित हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपने इस कंपनी से घर बनाने के लिए या खरीदने के लिए कैसे लोन हासिल करना है, लोन हासिल करने की शर्त ज़वाबित क्या है, मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, वो पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते, बाहर काम करते हैं, बाहर किसी कंट्री में, USA में, UAE में, सऊदीया में, किसी भी मुल्क में रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो वो भी लोन हासिल कर सकते हैं इस कंपनी से। तो डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपने उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर आएंगे, यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कस्टमर। आप जैसे ही कस्टमर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो आप लोन हासिल कर सकते हैं इस कंपनी से। और सैलरी पर्सन लोन हासिल करना चाहता है तो उसके लिए क्या शर्त ज़वाबित हैं, अगर बिजनेसमैन लोन हासिल करना चाहता है तो उसके लिए क्या शर्त ज़वाबित हैं, मुकम्मल डिटेल इस पेज के ऊपर लिखी हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। अगर दोस्तों आपका इरादा बन चुका है लोन लेने के इस कंपनी से, तो सबसे पहले नंबर पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो फोटो है 3 फोटो आपकी होनी चाहिए। आपकी पिक्चर अच्छे तरीके के साथ आपने 3 उतारनी है अपनी फोटो। 3 फोटो आपके पास होना लाजमी है। अगर आपके साथ कोई आपकी फैमिली का और मेंबर भी लोन हासिल करना चाहता है तो आप इकट्ठे भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बंदा है जो लोन हासिल करना चाहता है तो उसकी भी 3 पिक्चर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों गारंटर की बात आ जाती है, उसकी 3 कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका जो CNIC है, आपका ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड, उसकी 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, गारंटर की भी और को एप्लीकेंट की भी 3 कापी आप सबकी होनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ये जो कापी आप साथ लगा रहे हैं ये टेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कितने पैसे आप ले सकते हैं सैलरी पर्सन अगर आप हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप 1 करोड़ रुपए तक लोन हासिल कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपए तक पैसे हासिल कर सकते हैं इस कंपनी से। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे लेना चाहें तो उसकी भी शर्त ज़वाबित यहाँ भी लिखी हुई है, आप 1 करोड़ से ज़्यादा भी पैसे ले सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर आप 1 करोड़ रुपया लेना चाहते हैं या 1 करोड़ से कम पैसे लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या शर्त ज़वाबित हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने 4 महीने की स्लिप इनको दिखाना होगी, जो आपकी सैलरी स्लिप है, यानी जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं वो कंपनी आपको जो माहाना तनख्वाह देती है तो एक स्लिप आपको देती है जिसके ऊपर लिखी होती है आपकी सैलरी वगैरह, तो वो स्लिप आपने इनको फराहम करना होगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात आ जाती है सैलरी सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है उस कंपनी का, जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं वो आपने इनको दिखाना होगा। तीसरे नंबर पर बात आ जाती है बैंक स्टेटमेंट की, आपके पास पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बहुत से दोस्त ऐसे हैं वो यहाँ पे घबरा जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो आपको इजाज़त देगा तो आप आगे इस कंपनी से लोन ले सकते हैं। अगर वो बैंक आपको इजाज़त नहीं देता, स्टेटमेंट जारी नहीं करता, तब आप इस कंपनी से लोन नहीं ले सकते। मैं थोड़ी सी बात को और क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, पैसे लिए हुए हैं, तो आपने पहले उसकी अदा करने हैं। ठीक है, अगर आप वो उस कंपनी के या उस बैंक के पैसे अदा कर रहे हैं माहाना किस्त में, तो वो बैंक से आपने स्टेटमेंट लिखवाना होगा, उनको आपने बताना होगा कि मैं फलां कंपनी से लोन लेने जा रहा हूं, मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपका, तो वहां से आप बैंक स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ पे बात आ जाती है, आपके पास लेटेस्ट बिल आपके पास होना लाजमी है, यूटिलिटी बिल हो या फिर PTCL का बिल हो या फिर गैस का बिल हो, तीनों बिल में से कोई
कोई एक बिल आप साथ लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आ जाती है बिजनेसमैन की। अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आप ले सकते हैं लोन इस कंपनी से। तो आपके क्या शर्त ज़वाबित हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, इसको देख लेना है। 1 करोड़ रुपए तक आप ले सकते हैं लोन इस कंपनी से अगर आप बिजनेसमैन हैं तो। यहाँ पे कुछ शर्त ज़वाबित हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे इनकी शर्त क्या है, आपके पास 1 साल का बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है, तभी ही आप कर्जा ले सकेंगे इस कंपनी से। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है इनकम टैक्स रिटर्न, आपके पास उसकी कॉपी है तो आप इनको दिखा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप ना भी दिखाना चाहें तो ये आपकी मर्जी होगी। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है स्टेप पेपर 50 रुपए का आपको साथ लगाना होगा। ठीक है, ये आपने अपने पास से देने होंगे। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है ओनरशिप डॉक्यूमेंट। जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उस बिजनेस का सबूत आपके पास होना चाहिए कि आप ये बिजनेस करते हैं, ये आप ही का बिजनेस है। ठीक है, इसकी कॉपी आपने साथ लगाना होगी। इसके बाद दोस्तों यूटिलिटी बिल या फिर बीटीसीएल बिल या फिर गैस बिल की कॉपी आपने साथ लगानी है अपने फॉर्म के साथ। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है छठे नंबर पे बैंक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है। अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप इसकी कॉपी भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोन हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप लिए शर्त ज़वाबित हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी गाँव बेचे का बिजनेस करते हैं, अगर आपका कोई मछली फार्म है तो आप तब भी अपना घर बनाने के लिए या खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, फिर आपकी ये शर्त होंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो कितना लोन ले सकते हैं, कितने वक्त के लिए ले सकते हैं, और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ आपकी शर्त ज़वाबित क्या होंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो आप 1 करोड़ रुपए तक यानी 10 मिलियन रुपीस तक आप लोन ले सकते हैं इस कंपनी से। तो ये शर्त ज़वाबित नीचे आपके लिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। जो जो चीज़ इन्होंने आपसे मांगी है वो आपने इनको फराहम करना होगी। अब दोस्तों एंड वाली बात आ जाती है, आपने कर्जे के लिए अप्लाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे कस्टमर का बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है प्री एप्लीकेशन। प्री एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका फॉर्म ओपन हो जाएगा। 2 तरीके हैं अप्लाई करने के। नंबर 1 पे है कि आप ऑनलाइन अपने घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आप अपने इलाके के अंदर जिनका ऑफिस मौजूद है HBFC का, आप वहाँ जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, CNIC नंबर लिखना है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मोबाइल नंबर। इसके बाद दोस्तों आपने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना हो। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे बताना होगा आप सैलरी पर्सन है या फिर बिजनेसमैन है, आपने यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे आ जाना है, प्रॉपर्टी एड्रेस आपका क्या है, आप यानी आपका दफ्तर ऑफिस वगैरह कहाँ पे है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। लोकेशन उसकी क्या है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद मिलिंग एड्रेस, आपका घर का एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। कोशिश करनी है इन चीज़ों में आपने गलती नहीं करनी, गलत बयानी करेंगे तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब आप गलत बयानी करेंगे तो आपके दोस्तों बात आ जाती है नेट मंथली इनकम आपकी कितनी है, यानी कितने पैसे आप कमा लेते हैं महीने के, वो आपने यहाँ पे लिखने होंगे। अगर आप सैलरी पर्सन है तो ज़ाहिर बात है आप कम पैसे कमाते होंगे, अगर आपका बिजनेस है तो आपके पैसे ज़्यादा होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है पर्पस ऑफ लोन, किस काम के लिए आप लोन ले रहे हैं इस कंपनी से, आपने यहाँ पे लिखना होगा। यानी आप घर खरीदने के लिए ले रहे हैं, घर बनाने के लिए ले रहे हैं, या फिर अदर किसी काम के लिए आप ले रहे हैं लोन इस कंपनी से, आपने इनको बताना होगा। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग अमाउंट, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है घर बनाने के लिए, खरीदने के लिए, आपने यहाँ पे लिखने होंगे। आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, तो आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है बैंक लोन ऑफ एनी अदर लोन। यहाँ पे दोस्तों आप यस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर नो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कर्जा किससे लेना है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आप आ जाते हैं, नोट को आपने पढ़ लेना है। इसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन इनके पास पहुंच जाएगी। जैसे ही इनके पास आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी ये आपसे राबिता कर लेंगे, अगर इनको कोई चीज़ आपसे रिक्वायर्ड होगी तो ये आपको बता देंगे। अब दोस्तों दूसरा तरीकाकार ये है, आप इनके ऑफिस में जा सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस आपको कहाँ से मालूम होगा, आपको यहाँ पे एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है HBFC ब्रांचेस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर यानी पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर जहाँ जहाँ पे इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं उनका एड्रेस आपके सामने आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इनका फ़ोन नंबर, इनका एड्रेस, इनका ईमेल एड्रेस, तमाम चीज़ें यहाँ पे आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। मैं
चंद एक चीज़ें आपको बता भी देता हूँ। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप नीचे देख सकते हैं कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, इस तरह मीरपुर के अंदर, इसी तरीके से पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर जितने भी तमाम बड़े शहर हैं उन तमाम शहरों के अंदर इनके जो ब्रांचेस हैं वो मौजूद हैं। तो आप किसी भी ब्रांच के अंदर जा सकते हैं जो आपके इलाके के अंदर ब्रांच है। आपने अपने इलाके की जो आपके ज़िले के अंदर इनके ब्रांच मौजूद है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भी फॉर्म मिल जाएगा, आपने उसको फॉर्म को पुर करना होगा और जो जो चीज़ आपसे मांगी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपने साथ लगाने होंगे और उसके बाद आप इस कंपनी से लोन हासिल कर सकते हैं। तो मुकम्मल डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी बात का जल्द से जल्द जवाब दूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।